ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने तीव्र पुरुषार्थी बच्चों के प्रति। डेट 15 अक्टूबर 2024। वरदान है, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। आज बाबा ने कहा, बच्चे मैं तो वरदान दे रहा हूं, लेकिन आज का जो वरदान है या लेना या न लेना वो आपके हाथ में है। कैसे? विधि तो मैं आपको दे देता हूं, अप्लाई करना, एक्सेप्ट करना, उस वरदान को अपना बनाना आपके हाथ में है। उसके लिए बाबा ने कहा स्वचिंतक होना। स्वचिंतक किसको कहते हैं? स्व आत्मा, आत्मा के बारे में चिंतन करना। मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं, अजर हूं, अमर हूं, ऐसा है क्या? नहीं। आत्मा के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, इंप्रूवमेंट्स के लिए, अच्छाई के लिए, जमा के खाते बढ़ाने के लिए, कमाई के लिए, टोटली आत्मा में अच्छाई आना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? एक होता है कमाई करना, दूसरा होता है कमियों को निकालना। हम कभी कभी क्या करते हैं, तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन लिया, इंजेक्शन लिया, लेकिन साथ में जो परहेज रहता है ना वो फॉलो नहीं करते हैं। बुखार आया है, आइसक्रीम खा रहे हैं, ठंडे पानी से नहा रहे हैं, ठंडे पानी पी रहे हैं, तो बुखार कहाँ से कम होगा? इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, स्वचिंतक माना ये नहीं है कि मैं बहुत ज्ञान सुनता हूँ, बहुत बार उसको लिखता हूँ, और निमित बहन ने पूछ लिया तो सारे मैं वरदान हेडिंग सब मैं कह देता हूँ, दूसरों को ज्ञान सुनाता हूँ। तो आप सेवा के लिए निमित्त बन रहे हो। स्वचिंतक माना आप अकेले बैठकर अपने मन बुद्धि को अंदर भेजते हुए अपने में क्या कमियां है वो देखना। जैसे लौकिक में माताओं को या स्त्री लोगों को इसका अनुभव है। क्या करते हैं, घर में जब अकेले रहते हैं ना, अपने रूम में जाकर आईने में खड़ा रहते हैं और देखते हैं। क्या देखते हैं? मेरा फेस में कुछ कमियां है क्या? कहाँ भी ब्लैक स्पॉट लगाया है क्या? उसको कैसे निकालें? तो सदा उनके मन में यही स्मृति रहता है कि मैं सदा सुंदर दिखूं। मैं माना मेरा शरीर, साथ कपड़ा क्लीन रहे, घर क्लीन रहे। तो जिनको जो स्मृति रहता है कि मुझे सुंदर रहना है, तो बार बार आईने के आगे अपने मुख रूपी साधन को रखते हैं। उसमें थोड़ा सा भी कमियां आ गया तो उसको निकालने के लिए साधना करते हैं। कभी कभी हमने देखा है, जब कहाँ भी हम एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के लिए देने के लिए जाते थे, तो माताओं को दर्द रहता था, घुटने में दर्द, सिर में दर्द, पेट में दर्द, सेवेरिटी बीपी शुगर सभी रहता था। तब उनको पूछते थे, देखो आपके जो आंख है ना, हाँ आंख, आंख के नीचे जो ब्लैक स्पॉट आया है ना, वहां से यहाँ तक आया है, उसको हम निकालेंगे। उसको निकालेंगे, हाँ निकालेंगे। और रिजल्ट्स में अभी दिखाता हूँ।
माना ऐसा नहीं कि 100% निकाल गए, रिजल्ट में दिखा देता हूँ। वो कहते थे भाई जी बाकी सभी बाद में रखिएगा, ये पहले दिखाइएगा। इसका मतलब दर्द कितना भी हो उसको फेस करने के लिए रेडी है, लेकिन ये सुंदर दिखना चाहिए। इससे कोई उनको दर्द तो नहीं हो रहा है, कुछ समस्या नहीं है, लेकिन लोगों के आगे मुझे सुंदर दिखना है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे राजयोग द्वारा अपना परिवर्तन करो। कैसे? अपने में जो सूक्ष्म कमजोरियां हैं, बीच बीच में गुस्सा आना, किसी के पाठ को देखते हुए संस्कार मिलन नहीं होता है, तो कहते हैं भाई जी क्या करें, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। हर जगह पर कंप्लेंट ही कंप्लेंट, कंप्लेंट और किसी का नहीं है, कंप्लेंट आप में है, वो पहले ठीक करो ना। इसलिए बाबा कहते सूक्ष्म कमजोरियां, स्टूल में तो हाँ हमने व्हाइट कपड़ा पहन लिया, मरते वेले उठकर बैठ गए, रेड लाइट लगाया तो ठीक है, लेकिन अंदर में बाबा के साथ कनेक्शन रखने के लिए, बाबा की शक्तियों का अनुभूति न होने के लिए मन बुद्धि रूपी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों में क्या क्या कमियां हैं। जब योग पर बैठते हैं तो मन बुद्धि कहाँ भागता है? भले राज्यों के लिए बैठते हैं लेकिन मन बुद्धि कहाँ भेजते हैं? बाबा ये करके दे दो, वो करके दे दो। ये करके माना अपना परिवार, अपना शरीर, बीमारी, धन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, तो साधन के प्रति तो कौन बार बार याद आता है? ऑफिस वर्क, घर का जिम्मेदारी, बच्चे, हेल्थ, शरीर को सुंदर बनाना, परिवार, यहां तक बाबा कहते हैं सेवा के बारे में ज्यादा सोचना भी उस चिंतक नहीं है। तो सूक्ष्म रूप में देखो ना, आपकी कमाई क्यों नहीं हो रहा है, संबंधों में इंप्रूवमेंट्स क्यों नहीं हो रहा है? तो मेरा अनुभव मैं आपको कहता हूं, मुझे बहुत समय से गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, तो मैं अलग 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 जगह पर मेडिसिन लिया, टैबलेट्स लिया, एलोपैथी, होम्योपैथी, एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक जो भी किया। जब टैबलेट्स लेता था गैस बाहर जाने का, लाइटनेस का एहसास होता था, लेकिन फुल कम नहीं हो रहा है, पता नहीं चला क्या हुआ। तो वो क्या प्रॉब्लम था ये भी मुझे मालूम नहीं था, व्हाट इज द रीजन। उसके बाद पता चला गैस्ट्रिक का कनेक्टेड फूड में मुझे बहुत अच्छा लगता था, कि इडली खाना, डोसा खाना, या ये क्या है चना खाना। तो जो फूड से वो गैस्ट्रिक बनता था वो ज्यादा होता था, मेडिसिन लेने से बाहर जाता था, रिजल्ट्स कुछ नहीं। हाँ डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका समाधान तो दे देते, लेकिन रीजन तो जानना चाहिए ना। जब वो प्रोडक्ट खाना हमने बंद कर लिया, माना कम कर लिया, उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। इसी बाबा कहते हैं जब आप सूक्ष्म कमजोरियों को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उसको मिटाएंगे नहीं, परिवर्तन नहीं करेंगे, तो बाबा आपको यूज नहीं करेगा, राजयोग नहीं होगा। मन बुद्धि में गंदगी रखकर कितना भी अच्छा उसके ऊपर साधन रखने से उसका सुख का अनुभव होता है क्या? बुखार खम नहीं किया और जीभ के ऊपर बहुत अच्छे 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 जिलेबी, गुलाब जामुन आइटम रखने से टेस्ट कहां से पता चलेगा बताइए? तो चेक करो मेरे में क्या कमजोरी है। अभी भी निस्वार्थ भाव ने ईश्वरी सेवा कर रहे हैं, निर्माण भाव में है, या अभी भी नाम मान शान की इच्छा है, या स्व अर्थ है? स्व मन आत्मा के अर्थ के लिए तो ठीक है, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, ये करना है, वो करना है। हाँ कभी कभी ये भी है, नींद आता है, तो क्यों आता है, व्हाट इज रीजन? अपने को चेक कीजिए ना, रीजन नींद क्यों आता है, क्यों बाबा यूज नहीं कर रहा है, मेरे में क्या कमी है, इसलिए बाबा मुझे चॉइस नहीं कर रहा है। किस बात को हर एक को ज्यादातर मालूम रहता है मेरे में क्या कमियां हैं, किस नियम को, किस श्रीमत को मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं। आज बाबा ने बहुत सुंदर बताई सूक्ष्म कमजोरियां। स्थूल कमजोरियां, शरीर को मैं यही नहीं खिलाता हूं, वो नहीं खिलाता हूं,
ठीक है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, सारे नियम फॉलो करने को नहीं होता है, लेकिन सूक्ष्म में किसी के प्रति नेगेटिव सोचना, बार बार सोचना ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तो मन बुद्धि से आपका क्या गलती हो रहा है? मन बुद्धि द्वारा विकार रूपी भोजन खा रहे हो, रावण का भोजन, गुस्सा, किसी के प्रति जो उनमें जो कमियां होते उसके बारे में सोचना, वो न्यूज सुनने से हमको बहुत खुश होना, हाँ मेरा कॉम्पिटिटर था ना ये, अभी चला गया, बहुत अच्छा किया बाबा, थैंक यू, उसमें थैंक यू होते हो। ये सभी सूक्ष्म कमजोरियों को क्या करो, चेक करो, उसको मिटाओ, क्योंकि बच्चे वो आप ही जान सकते हो। शरीर में कुछ आप ज्यादा कम किया तो लोगों को दिखाई देगा, कोई बड़े भाई बहन आपको कह सकते हैं ऐसा है ऐसा है। देखो स्थूल नींद कर रहे हैं, हम कह सकते हैं देखो आप नींद कर रहे हैं, नहीं नहीं हम नींद नहीं कर रहे हैं, ठीक है रिकॉर्ड करके हम बात बेच सकते हैं, देखो आप ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आपका मन क्या कर रहा है, कहाँ है वो हमको थोड़ा ही पता चलेगा, मन में क्या चल रहा है। हाँ, आप सच्चाई बताएंगे तो हम उसको समाधान दे सकते हैं, नहीं बताएंगे तो डॉक्टर के सामने सच्चाई बताएंगे तो ही डॉक्टर मेडिसिन दे सकता है ना। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे अपने सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करो, भाई चिंता नहीं, क्या है उसके लिए, क्या करना है, उसका मेडिसिन क्या है, उसके लिए बाबा ने मुरली में क्या कहा है, उसके बारे में चिंतन करो। सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट करना, सुनना व सुनाना ही स्वचिंतन नहीं है। आज तो कोरोना आने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को देखा सुना, घर में मोबाइल रेगुलर ऑन, रेगुलर मुरली, कन्नड़ा मुरली, तेलुगु मुरली, हिंदी मुरली, उनके क्लास इनके क्लास, कमेंट्रीज फुल चलता ही रहता है। सुनते रहेंगे तो धारणा कब करेंगे, परिवर्तन कब करेंगे? हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं फुल टाइम वो चलता रहेगा ना, वायुमंडल बनेगा, मन व्यर्थ में नहीं जाएगा। जो भी करते हो ना, ज्यादा होने से वो पॉइजन बन जाता है। बाबा ने 1 घंटे पढ़ाई के लिए दिया है, बाकी 23 आवर्स धारणा के लिए दिया है बाबा ने, ठीक है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान के पॉइंट्स रिपीट करना, सुनना सुनाना है, स्वचिंतन नहीं है, वो भी स्वचिंतन है, बहुत अच्छा है, बाकी कुछ सुनने के बदले वो तो सुनते ही हो ना, इट इज ओके, लेकिन उससे भी ज्यादा स्वचिंतन माना। लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपने सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी मोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, यही है स्वचिंतक बनना। मेरे में सूक्ष्म कमजोरियां क्या क्या हैं, उसके कारण हम अपने मन बुद्धि को भगवान की तरफ नहीं रख रहे हैं, रखने को नहीं हो रहा। अभी क्वेश्चन, हमको कैसे पता चलेगा मेरे में सूक्ष्म कमजोरियां कैसे हैं, क्या है? सुंदर बात है, जब आप योग पर बैठते हो, बाबा के साथ अपने मन बुद्धि को लगाते हो, चेक करो आपका मन बुद्धि कहाँ जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, देहदारी, देहदारी में भी हाँ कभी कभी ये भी होता है, गुस्सा करने वाले आपको याद नहीं आते हैं, गायन करने वाले याद आ जाते हैं, हाँ ये बहुत अच्छे हैं गायन करते, वो व्यक्ति याद आता है, वो भी गलत है। किसी ने गिफ्ट दे दिया, किसी ने हेल्प कर लिया, भले लौकिक वाले हो या अलौकिक वाले हो, कभी कभी फोन करके बताते हैं भाई जी आप तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, हम कहते हैं हमने नहीं सुनाया, बाबा ने सुनाया। तो बीच में जो साधन है ना उनको याद मत करना, शिव बाबा को थैंक यू कहना, क्योंकि ज्ञान तो आपको शिव बाबा ने दिया है ना, इसीलिए दिल से उनको थैंक यू कहना, उनके साथ कनेक्शन में रखना। जितना आप उनके साथ कनेक्शन में रखेंगे ना, तो अलग अलग रूप में वो आपको देता जाएगा। नहीं तो क्या होता है, आप गायन करते जाएंगे ना, वो आत्मा को वही प्रैक्टिस होगा। किसी ने किसी का फोन नहीं आया तो संकल्प आता है आज किसी ने गायन ही नहीं किया, आज का क्लास ठीक हुआ कि नहीं, ऐसे उसमें वो संस्कार बन जाता है ना। इसलिए डांटना, गायन करना जो भी है निराकार में करते जाइएगा। इसलिए बाबा कहते गलती को चेक करो, जब आप योग पर बैठते हो आपका मन कहाँ खींचता है, सिर्फ आप साधन हो, जो भी आपका अकाउंटेबिलिटी बाबा के साथ में रखना,
क्या करने से आपको खुशी होता है, क्या करने से आपको डिप्रेशन आ जाता है, ये चेक करना। मन बुद्धि द्वारा क्या गलती हो रहा है, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों द्वारा। ठीक है। कभी कभी हम देखते हैं ईश्वरीय सेवा होने के बाद मन खुश है, बहुत मस्त। मन खुश नहीं है तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। कभी कभी ईश्वरीय सेवा में हम देखते हैं सेवा होता है, आगे लोग तो इतना खुश है, ताली बजा रहे हैं, लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्यों जानते हो? सेवा करने के टाइम पर जो एनर्जी फ्लो होना चाहिए, बाबा का इंटरफियरेंस रहना चाहिए, वो कनेक्शन रहना चाहिए, वो मिठास रहना चाहिए, वो प्यार रहना चाहिए, ज्ञान का जो डेप्थ मीनिंग होना चाहिए, उस समय जो स्मृति स्वरूप में रहना चाहिए, वो नहीं रहता, इसलिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं रहता। लोगों को तो वो भोजन अच्छा लगा होगा, नो डाउट, लेकिन हमारा जो पर्सनल जो लेवल है ना, टेस्ट, वो कब होगा? जब वो लेवल में बाबा यूज करेगा ना, उसमें हम मग्न रहकर वो स्वरूप में सिद्ध होकर सेवा करते हैं ना, स्पेशली वाचा सेवा हो, कर्मणा सेवा हो, उसमें इतना सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। आगे वाले ने गायन किया हुआ हो, निंदा किया हुआ, कोई टेंशन ही नहीं रहता है, क्योंकि सेवा क्या हुआ है मैं जानता हूँ। सेवा के हमारे अकाउंट में मालिक ने डिपॉजिट कर लिया, बाकी लोगों ने क्या लिया क्या नहीं लिया वो लेकर हमको क्या करना है। तो चेक करो, जब आपको बाबा मनसा सेवा या वाचा सेवा के लिए टाइम देते हैं, उस समय आपका सूक्ष्म कर्मेंद्रिय और आत्मा और समय संकल्प उसके तरफ है। स्पेशली योग के टाइम पर नहीं है तो कहाँ है, कहाँ रहता है बताओ? जो आपको जो ज्यादा चिंता करता है, पति, बच्चे, जो भी समस्याएं परिस्थितियां, वो याद करने से भाई बहनों कमाई नहीं होता, सच्चा दिल का सेवा नहीं होता है ना। इसलिए उस कमजोरियों को आप ही देखकर आपको ही मिटाना है। और एक बात याद रखिएगा, शरीर के रूप में भी किसी ने कहा आपके फेस में कुछ लगा है, सुनो, लेकिन खुद आईने के आगे खड़े रहकर पहले चेक करना, वो जो कह रहे राइट है कि नहीं। उनकी बातों में आकर आप डिसाइड मत करना, मेडिसिन मत लेना, खुद चेक करना। ऐसे ही कभी कभी आगे आत्मा द्वारा माया भी वार करती है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए ये माया का है, बाबा का है। अभी कैसे पता चलेगा? ठीक है, आपके मन में कोई क्वेश्चन आया, आगे वाले ने कुछ सुझाव दिया सेवा के परिवर्तन के लिए, बाबा के आगे रखो, नेक्स्ट मुरली में बाबा क्लियर करेगा, बच्चे ऐसा नहीं है ऐसा है, ठीक है, बाबा जरूर क्लियर करेगा, है ना। इसीलिए बाबा कहता है खुद परिवर्तन करना। ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती है। देखो, दूसरों को बहुत अच्छा कहते हैं, आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा, वॉकिंग करना पड़ेगा, इतना पानी पीना पड़ेगा, सभी लोगों को कहते हैं, इवन डॉक्टर भी कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, लेकिन खुद करते हैं क्या? नहीं है ना। तो चक दूसरों को ज्ञान सुना सकते हैं, दूसरा का कमियों को ढूंढ सकते हैं, उसके समाधान भी दे सकते हैं, लेकिन बाबा कहते ज्ञान का मनन करते हैं, ज्ञान के आधार पर क्लास भी करते हैं, लेकिन एक्चुअली आपको मार्क्स किस आधार पर मिलता है? जो ज्ञान सुना है वो आपके लिए, आपके लिए है। अभी जो स्कूल में एजुकेशन दिया जाता है, आप टीचिंग करते हो, ठीक है, एग्रीड, आपको अच्छा मार्क्स माना, सैलरी भी मिल रहा है, लेकिन जब आप टीचर बनने के बाद जब आप स्टूडेंट बनते हो, वही क्वेश्चन पेपर या दूसरा क्वेश्चन पेपर आपको देंगे, उसमें आपको कितना मार्क्स आता है? क्या जितना भी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स को क्वेश्चन पेपर देंगे, क्या वो आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 लेंगे क्या? नहीं है ना। दूसरों को सजेशंस देते हैं आपने इतना क्यों कम लिया, लेकिन जब उनको एग्जाम आएगा तो दूसरों को जो सिखाए उसके आधार पर मार्क्स नहीं मिलता है, आपके एग्जाम में आपने क्या किया, है ना। ऐसे ही ईश्वरीय ज्ञान को कर्म क्षेत्र में हो, योग के समय पर हो, सेवा में हो, स्व परिवर्तन के समय पर कितना जैसे बाबा ने कहा है वैसे आप अप्लाई कर रहे हो,
उसके कारण आप में जो जमी कमियां है वो निकल रहा है, इसको चेक करना। इसके आधार पर ही फाइनल मार्क्स बाबा देता है। इसका मतलब याद रखिएगा, ईश्वरीय ज्ञान द्वारा आपने लोगों को कितना ज्ञान दिया, उन आत्माओं को कितना परिवर्तन किया। हम नशे से कहते हैं क्या है, इस आत्मा को मैंने माउंट आबू लेकर गया, वेरी गुड, इनको मैंने ज्ञान दिया, वाह। बाबा नहीं है, बाबा नहीं होता तो आप क्या बन जाते हैं? बाबा को पीछे रख देते हैं, मैं मैंने इतना बड़ा बिल्डिंग बना के दिया, किसको? बाबा को, है ना। ये सभी मैं और मेरापन आगे आ जाता है भाई बहनों, तो स्वचिंतन कब हो जाता है ना। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे, मार्क्स किस आधार पर मिलता है? हर रोज के मूल्य को आपने जिस दिन बाबा ने होमवर्क दिया धारणा में कितना अप्लाई किया, दूसरों को क्रोध के बारे में कितना क्लास किया नहीं, उस दिन आप कितना क्रोध मुक्त बने अपने जिंदगी में, वो चेक करना, ठीक है। तब आप एग्जाम में पास होंगे, पास विथ ऑनर। स्लोगन, हर समय करण करावन बाबा याद रहे तो मईपन का अभिमान नहीं आ सकता। सेवा बहुत खुशी से करते हैं, उमंग उत्साह से करते हैं, लेकिन फल आने से मैं आ जाता। तो बाबा कहते करण करावन हार, करण हार हम तो सिर्फ निमित्त है, करावन हार बाबा है। रिसेंटली मेरे जिंदगी में मैं देख रहा हूँ, जो भी आत्माएं हमारे कनेक्शन में आते हैं, सेवा के लिए सपोर्ट देते हैं, सब कुछ बाबा का इंटरफेरेंस कितना सुंदर है। तो बाबा के प्लान के बिना मेरे जिंदगी में तो मैंने देखा है, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी ईश्वरीय कार्य चलता है उसका पीछे 100% बाबा का है। बाबा ही बेचता है, बाबा ही सेवा लेता है, सब कुछ। किसी से भी मैं फोन करता हूँ, आज भी एक नुमा शाम योग होने के बाद इस एक आत्मा से बात कर रहा था, तो आत्मा कह रही थी, बाबा जब आप साकार में थे तब आपने पालना दी, जब आप अव्यक्त हुए हो अब हमको पालना चाहिए, आप कैसे देंगे? उन्होंने संकल्प करते ही थोड़े ही समय में उनको समस्या आई, तो उस समस्या का समाधान के लिए बाबा ने इस तन को यूज किया। तो उनको पता चल गया, यस बाबा ने किया है इन द्वारा। तो उस आत्मा को भी एहसास होना चाहिए, तो वो कर्म हम बाबा को सौंपना चाहिए। बाबा ये आपका काम है, आप करो, आप कर रहे हैं। तो बाबा कहता मैंने किया करके वो स्मृति न आए, करनहार भी वो है, करावनहार भी वही है, कहने वाला भी वो है, करने वाला भी वही है। तो ये स्मृति में रहने से मैंपन का अभिमान नहीं आता है। अभी समझ लीजिए, बाबा को कहो बाबा ये ज्ञान आप सुनाओ, ठीक है, सुना के हो गया, स्टेज के नीचे आ गए, फर्स्ट वाले ने कहा भाई जी क्लास बहुत अच्छा था, महीने किया करके आएंगे, आपका हवा बलून उड़ेगा, ठीक है। नीचे गए, उन्होंने कुछ क्या किया, निंदा किया, जो ऊपर उठा था ना बलून, नीचे जाते ठप करके चला जाएगा। इसलिए इसको भी मत लेना, उसको भी मत लेना। किसी ने कहा अच्छा, आप देख लो, किसी ने कहा गलत, बाबा ऐसा है आप देख लेना, दोनों बाबा का सौंप दो, क्योंकि मैंने किया ही नहीं, मैं तो सिर्फ भोजन के लिए निमित्त, देने के लिए निमित्त था, बनाने वाले तो दूसरे हैं ना, तो उनको हम बताएंगे, बाबा ऐसे हम क्यों चिंता करें। तो इसलिए करण करावनहार की स्मृति में रहो, तब मईपन का अभिमान नहीं आ सकता। ओके, अब शांति।